तो सर आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, मैं फिर से आपको आज एक चीज रिपीट कराऊंगा, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। प्लस मैंने आपको कहा था आप गैप जरूर पढ़ लेना। गैप होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने इसकी हाँ लिस्ट जी। बनवाई थी, मैंने कहा सर ये जरूर पढ़ लेना। हाँ जी सर। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट बिल्कुल। क्रेडिट मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ सर। एसेट्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, हमारे पास ये 5 आइटम्स होती हैं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हमें बताना होता है। एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, मतलब वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिट मतलब वो डिक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर उल्टा होता है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए डेबिट का मतलब डिक्रीज होता है, क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होता है। सर ये तो याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल यार। हाँ जी। तो सर अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, हम रिसीट वाउचर पे चल रहे हैं। आज हम रिसीट वाउचर के बारे में बात करेंगे, मतलब पैसा आना। और इसका शॉर्टकट होता है F6। फॉर एनी अमाउंट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड थ्रू कैश, चेक, ऑनलाइन। ठीक है, यूज रिसीट वाउचर। आपने रिसीट वाउचर यूज करना है, कोई भी पैसा आ रहा है उसके लिए आपने रिसीट वाउचर यूज करना है। तो सबसे पहले सर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाते हैं, क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। तो इन केसेस के अंदर डेबिट जो होगा वो होगा या तो कैश, या फिर बैंक, या फिर एक और अकाउंट होता है चेक इन हैंड। करेक्ट। ठीक है, और क्रेडिट कौन होता है? क्रेडिट होता है हु पेज द मनी, हु पेज द मनी, जो मनी पे कर रहा है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, या फिर सोर्स ऑफ इनकम, या फिर जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर जो पैसा आने का सोर्स है वो क्रेडिट होता है। ठीक है सर, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको अकाउंट्स बनाने सिखा दूंगा, जिससे आपकी 10 क्लास के बदले सिर्फ 2 क्लास लगेंगी टैली को सीखने में। सही। ठीक है सर, तो मैं छोटे से एग्जांपल्स ले रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट होएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जी, 2 लाख रुपए, बिल्कुल सही बोला सर। तो यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट सर सेम रहेगा, 2 लाख कैश में गया, 2 लाख कैपिटल में गया। ठीक है, इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा, शर्मा से पैसा आ रहा है। तो इस केस में लेट से 20,000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पर कैश डेबिट हो जाएगा और शर्मा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, ये रेंट। कैश डेबिट क्यों, वैसे इस एक बार क्लियर और करो, इसमें कैश सर डेबिट क्यों है यहाँ पर? पैसा सर कैश ही आ रहा है ना हमारे पास, यहाँ हाँ पर भी जी। कैश आ रहा था तो डेबिट हुआ, यहाँ पर भी कैश आ रहा है। जब भी पैसा आएगा अच्छा डेबिट सही। जाएगा क्रेडिट, आ रहा है ना पैसा। ओके ओके। रेंट रिसीव्ड, सही। हमें रेंट रिसीव हुआ 10,000। हाँ जी। ठीक है, और फ्रॉम वर्मा, तो सर यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा आप बताइए? क्रेडिट मेरा इनकम क्रेडिट होगी। एग्जैक्टली, इनकम क्रेडिट हो जाएगी। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा, मतलब चाहे वर्मा से पैसा आए लेकिन वर्मा हमारा क्रेडिट नहीं होगा, हमारी इनकम क्रेडिट होगी, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है सर। हाँ जी। मिस्टर करण who purchased goods from us for rupees 50,000 paid now rupees 20,000। सर इसकी इसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? इसके अंदर जो वो कैश डेबिट हो आपने जाएगा। कैश। क्रेडिट क्या होगा सर?
सर करंट क्रेडिट हो जाएगा इसमें, ठीक है, 20,000, ठीक है, करंट वो परचेज है कुछ। मतलब हमारे लिए सेल्स हैं, ठीक है सर। हाँ जी, मतलब करंट हमारा क्या था, डेटर था सर, सही है। करंट एक डेटर था, मतलब पैसा देगा जो वो क्रेडिट करेंगे, या फिर अगर हमारे पास कोई इनकम सोर्स है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे उसने हमसे खरीदे थे, पहले कभी खरीदे, पैसा आज दे रहा है, तो आज हाँ जी, खरीदने की एंट्री तो हमने करनी नहीं, आज तो हम किसकी करेंगे, बेचने की सही एंट्री तो आज करेंगे नहीं, आज तो हम कैश। पैसा आने की एंट्री करेंगे, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 5, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, ये हमारा डेटर था जिससे हमने 1 लाख रुपए लेने थे, हाँ, सेम ऊपर वो और इसने करंट हमें वाली एंट्री, 50,000 का चेक दिया, तो सेम इसकी करंट एंट्री वाला क्या हो ट्रीट जाएगी सर, बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश की जगह करंट। बैंक डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा रमेश, ऊपर है 50,000, ठीक है सर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6, ऑन 10 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ सर मैं, हाँ जी, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश चेक रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर ₹10,000 ऑन 12 जुलाई 2021, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, ये चेक 12 जुलाई को हुआ है जमा बैंक में, हाँ, 12 जुलाई को क्रेडिट आया इसका बैंक में। हाँ बैंक में 12 जुलाई को जमा हुआ है, हाँ जी, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी सर, 10 जुलाई को जो एंट्री होगी वो अलग होगी, उसके अंदर हम जो डेबिट करेंगे वो करेंगे चेक इन हैंड, ऐसे केसेस को हम चेक इन हैंड बोलते हैं क्योंकि वो चेक हमने जमा नहीं कराया, सही। ठीक है सर। और हाँ जी, रमेश क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से, ठीक है सर। सही और है। 12 जुलाई को जो ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में अब चेक इन हैंड गया है, ठीक है सही सर, है, क्लियर है। क्लियर। अभी अगर आपको ये, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं पहले भी एक बार करने की कोशिश करी थी, मैं इसी में अटका था टैली के अंदर जाकर, हाँ ये जी, मुझे फंड है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था ये वाला। हाँ जी, तो इसके लिए एग्जांपल्स कहीं पर कोटेड एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं इसे सॉल्व करूं एक बार, यही मतलब सॉल्व कोई करेंगे कोई सर, यही शीट। सॉल्व कर सकते हैं आप, अभी करवा रहा हूँ मैं ये, अभी ये तो ये थियोरी हुई है, कमीशन रिसीव्ड ₹10,000 इनटू बैंक, ये आपको कमीशन बैंक में रिसीव हुई है, तो इस केस में आप बैंक अकाउंट डेबिट, और कमीशन, बैंक अकाउंट डेबिट, और कमीशन कमीशन अर्नड अकाउंट, राजीव गुप्ता से रिसीव हुई है तो कमीशन राजीव कमीशन गुप्ता। अर्न, नहीं नहीं नहीं, कमीशन अर्नड अकाउंट क्रेडिट होगा, वो जिससे रिसीव हुई है वो अलग चीजें हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा कैसे डलती हैं, सर क्लियर है ये चीजें, सही है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज जो होगा सर वो होगा एंट्रीज इन टैली, एंट्रीज इन रिसीट वाउचर। अब रिसीट वाउचर में आप एंट्री कैसे करेंगे, F6, ठीक है सर। अब हम चल रहे हैं टैली में, एक बार सर इसको आपने गो थ्रू करना है तो अपने हिसाब से, स्क्रीन में आपको रिमोट कंट्रोल एक्सेस दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हाँ अब आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख लीजिए जो भी अभी तक देखना है आपने, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ।
तो सर करते हैं, आगे करते हैं, फिर देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं सर। हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है आवाज आ सर? रही है? धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो अब हम इनकी एंट्रीज जो हैं टैली के अंदर करने वाले हैं। हाँ जी, ये टैली ओपन हो गया सर। हाँ जी, कंपनी खोली हमने, जो कंपनी में। ABCN कंपनी खोल लें, कोई भी कंपनी खोल लेते हैं हम। हाँ जी, ठीक है सर। अब इसमें हाँ सबसे जी, पहले हमने जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद हमें F6 सिलेक्ट करना है। जैसे आप F6 दबाएंगे, अगर आप साथ साथ अपनी स्क्रीन पे कर सकते हैं तो कर लें। F6 मैंने प्रेस करा, ये रिसीट वाउचर आ गया। हाँ जी, अकाउंट ऊपर आ रहा है, लिखा हुआ हाँ अकाउंट जी। इसमें। तो अब यहाँ पर हमने यही समझना है कि ये जो अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर क्या आएगा। तो रिसीट वाउचर के अंदर जब आप जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा डेट सेलेक्ट करना, F2 दबा के। तो F2 दबाएंगे तो यहाँ डेट आ जाएगी, डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है सर। ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो होता है अकाउंट। अकाउंट के अंदर हमारे पास कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, चेक इन हैंड आ सकता है। ठीक है सर। तो मतलब ये जो अकाउंट है ये डेबिट करना होता है हमें। इसमें जो डेबिट वाली आइटम्स है वो आती हैं। ठीक है सर, चलें आगे। मतलब एक एक तरीके का ये मेरे पैसे खड़े हुए हैं उसके अंदर, मैं पैसे उसके अंदर आने की, ऐड करूँ। पैसे कहाँ आ रहे हैं वो आएगा। हाँ, वो आएंगे। यहाँ पैसा आया, कैश आया, चेक आया या बैंक में आया। ठीक है सर। तो हाँ जी, कैश अकाउंट तो टैली में बना हुआ होता है, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं बना होता और कोई अकाउंट नहीं बना। आप बी दबाएंगे नहीं लेगा, कैश अकाउंट बना हुआ होता है। ठीक है सर। इसके बाद मुझे क्रिएट तो करने पड़ेंगे हेड यहाँ पर। पहले मैं आपको फर्स्ट एंट्री करवा रहा हूँ। कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस 2 लाख है, हाँ, कैश 2 लाख डेबिट हो रहा रुपए। है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे हम दो। कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल भी, कैपिटल यहाँ अकाउंट यहाँ बना नहीं हुआ सर, देख रहे हैं आप, हाँ जी, लिस्ट में नहीं आ रहा। तो जब कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको Alt+C करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के लिए Alt+C करके आप लेजर क्रिएशन में पहुंच जाएंगे। अच्छा। लेजर क्रिएशन, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैपिटल और इसको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है सर। सही है। ये ठीक है। कैपिटल का मतलब ये एबीसी कंपनी का कैपिटल अकाउंट आ हाँ, गया। ये ऑनर का अकाउंट है, ऑनर के पैसे हैं कौन सा? ये। तो ये 2 लाख रुपए हमने एंट्री डाल दी, दिख रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 लाख रुपए की हमने यहाँ पे एंट्री डाल दी, एंटर करा, यहाँ नरेशन लिखी, नरेशन में आ जाएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एंटर करा, एक्सेप्ट करा, सेव हो गया। ठीक है सही है। सर। एस्केप की हाँ दबा जी। के बाहर गए। अगर ये ट्रांजेक्शन आपने देखनी है, स्केप दबाकर बाहर गए। हाँ, फिर आप यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन में गए। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आप डे बुक में जाएंगे। अपनी मतलब यहाँ पर डे वाइज एंट्री आती है, किस दिन की आपने एंट्री देखनी है। अच्छा, तो 1 अप्रैल की एंट्री आपके सामने आ गई। अगर आप पूरे साल की देखना चाहते हो तो पीरियड सेलेक्ट कर लो, पूरे साल की आ जाएगी। अभी तो एक ही एंट्री है तो एक ही आ रही है। ठीक है सर, अच्छा जी। चले आगे। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी हाँ होगी जी। डन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, नहीं, अब ये कैश जो है, कैश डेबिट भी करेंगे ना हम उसमें से। वो डेबिट की एंट्री नहीं डाली ना हमने, एक ही डेबिट हो एंट्री तो गया डाली है अभी। सर। सर ये टैली है, ये डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी सेम टाइम पे होता है। आप देखो बैलेंस शीट में जब आपने देखा तो आपके पास कैश दिख रहा है 2 लाख, कैपिटल भी दिख रही है 2 लाख। अच्छा, वो तो एक ही एंट्री से डबल इफेक्ट आ गया ये।
डबल इफेक्ट ही आता है, टैली सिंगल इफेक्ट ले ही नहीं सकता। वो कहता है दोनों साइड बैलेंस रखनी है मैंने, टैली में आप वो गलती नहीं कर सकती, एक साइड ज्यादा आ जाए कम आ जाए, हो ही नहीं सकता, जीरो चांस है, जीरो। सही। ठीक है सर। कैश रिसीव फ्रॉम शर्मा, शर्मा से 20,000 है। 20,000। अब हम यहाँ पे गए, कैश सिलेक्ट करा, अब शर्मा का लेजर क्रिएट करा। सर पैसा जो देता है वो जनरली हमारा डेटर होता है, तो हाँ जी। शर्मा को हमने क्रिएट करा डेटर, या फिर डेटर की जगह आजकल एक और हेड आ गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो यहाँ हमने डेटर्स टाइप करा तो डेटर्स आ जाएंगे आपके सामने। सही, ठीक है सर। लेटर में शर्मा एंटर कर दिया। हाँ, डेटर्स में हमने शर्मा एंटर कर दिया। ठीक है, डेटर्स डाल दिया। अब देखिए इस डाटा के साथ आप बिल बाय बिल चलना चाहते हैं, कैसे चलना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं बिल मेंटेन। बाय बिल डिटेल मेंटेन हो तो बिल बाय बिल मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसको बस पढ़ते हुए जाना है आपने और कुछ नहीं है। हैंग हो गया थोड़ा सही। सा। सर आपकी प्रैक्टिस टैक्सेशन में है या क्रिमिनल मैटर्स में भी है? सिविल मैटर्स में जी साहब। सिविल मैटर्स में। अच्छा, सिविल मतलब प्रॉपर्टी एंड ऑल। हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट बस, ये ठीक कर रहे हैं। हाँ जी। ये वाली फाइल है ना, ये दोनों खानों की ऊपर रख दे सारी सारी। हाँ। पे तो यहाँ कैश डाला, यहाँ हमने शर्मा क्रिएट करा, शर्मा हमने डेटर्स के अंदर डाल दिया। फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन करनी है, यस ऑब्वियसली बिल बाय बिल करनी है। हाँ कोई जी। क्रेडिट पीरियड आप रखते हैं कि भाई इतने दिन में पैसा आ जाए तो वो डालना है। ओके। टीडीएस काटना है तो टीडीएस डिडक्टेबल है, टीडीएस काटना है तो यस कर देंगे, लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो अब सही। ये हमारी यहाँ शर्मा की डिटेल आ जाएगी, इसका फ़ोन नंबर, इसका फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, इसकी बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं यस करके, अगर इसकी बैंक डिटेल हम डालना चाहते हैं। बैंक ओके। डिटेल का ऑप्शन सर तब डालते हैं जब ई फंड ट्रांसफर में आप जाते हैं, क्योंकि चेक पे तो ई कभी फंड। बैंक डिटेल आती नहीं, चेक पे तो हमेशा नाम ही आता है। जब सही ई है। फंड ट्रांसफर में जाएंगे तो इसकी बैंक डिटेल डाल सकते हो आप कि भाई ये इसका बैंक अकाउंट है, ये इसका IFC कोड। IFSC कोड हो गया। ठीक है, फिर इसकी जीएसटी की डिटेल यहाँ डाल सकते हैं, इसका जीएसटी नंबर अगर है तो। सही। ठीक है सर, तो इससे अब हमारे पास 20,000 आए थे, 20,000 की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो है एडवांस आप आया है, किसी पुराने बिल के अगेंस्ट पैसा आया है, कोई ये जो पैसा आया है ये कोई नए बिल के अगेंस्ट आया है, या या ऑन ऑन अकाउंट आया। अकाउंट, या आप हाँ किसी भी मतलब सिर्फ आया है। तो ये हाँ। बात आप याद रखेंगे सर कि ये जो पैसा आया है आपने एडवांस दिखाना है, तो आप एडवांस दिखा सकते हैं। जैसे अभी तक इसका कोई बिल नहीं आया था हमारे पास, हाँ जी। मतलब हमारा ठीक हमने है। इसको कोई बिल नहीं दिया तो ये एडवांस ही होगा। अगेंस्ट बिल आया है तो ये अगेंस्ट बिल जाएगा। न्यू रेफरेंस बिल मतलब, नंबर। हाँ आप कोई रेफरेंस डालना चाहते हैं इस पे, जैसे आप न्यू रेफरेंस करेंगे तो जो आपका वाउचर नंबर है, 2 नंबर वाउचर है तो 2 नंबर आ जाएगा जी। सही। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको एडवांस दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको एडवांस दिखा देते हैं। ऑन अकाउंट का मतलब ये ना किसी बिल के अगेंस्ट है ना एडवांस हम इसको दिखाना चाहते, बस बिल इसको लमसम पैसा दे आ दिया गया, कि पैसा आ गया। आ गया से एडजस्ट बाद में होगा। हाँ जो गलत है। ठीक है सर, भाई पैसा या तो एडवांस आता है सर, या तो किसी बिल के अगेंस्ट आता है, या आप अभी इसको किसी अकाउंट फॉर नहीं करना चाहते तो ऑन अकाउंट दिखा देते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, आप नरेशन में कुछ भी डाल सकते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम शर्मा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो जब आप
दिखाएंगे तो 2 एंट्रीज आ गई यहाँ डिस्प्ले में। ये रिसीट वाउचर के अंदर, डे बुक के अंदर आई, रिसीट वाउचर में आई है। ये देखिए डिस्प्ले में गए, डी दबाया, 2 बार डी दबाना होता है, 2 बार अगर आप डी दबाएंगे तो आप डी, ये देख रहे हैं आप, रेड और रेडी, हाँ जी, यहाँ पर भी डी रेड था, मैंने डी दबाया, फिर डी रेड है, डी दबाया, तो डिस्प्ले डे बुक में पहुंच गए। डे बुक। हाँ, रिसीट लेकिन हम वाउचर कहाँ देखा आपने? रिसीट वाउचर्स में शुरू करे थे ना हमने एंट्री रिसीट करनी। वाउचर नहीं, ये तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है ना। रिसीट वाउचर तो एंट्री करने के लिए होता है, उसके बाद उस वाउचर को देखने के लिए आप डे बुक में जाते हैं। अच्छा, ठीक जो है सर, जो एंट्री एंट्री करनी मैंने शुरू करी वो रिसीट वाउचर से शुरू करी ना। वो तो रिसीट यहाँ, वाउचर में वो जाकर तो डे वाउचर। एंट्री अलग है, ये डिस्प्ले का ऑप्शन है, जो आपने करा वो देखना कहाँ है, जो करा है वो यहाँ पर होगा। हम यहाँ एंट्री कर रहे थे अकाउंटिंग वाउचर्स में, अकाउंटिंग, हाँ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज रेंट रिसीव्ड। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन भी हमारी हो गई। अब है रेंट रिसीव्ड 10,000, कैश और रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कैश तो हमारा है ही है, वर्मा बनेगा, रेंट रिसीव का एक अकाउंट बनेगा। ठीक है सर, ये देख हाँ रहे हैं जी, आप, रेंट रिसीव के नीचे खाली ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी। यहाँ पे आप कुछ भी हिंट के लिए नाम डाल सकते हैं, जैसे वर्मा से आया तो वर्मा, उसका लेकिन नाम फिर पता, एड्रेस डाल देते हैं। रेंट रिसीव डालोगे या वर्मा डालोगे वो एक ही ले लेगा, दोनों एक ही बात है। सही। ये हाँ एक जी, तरह से इसका निक नेम है, घर का नाम है, तो वैसे सही। नहीं डालते। हाँ जी, तो रेंट रिसीव्ड सर, रेंट रिसीव जो है आपका हेड जो है दैट इज फॉर इनकम, और ये इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है सर, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा काम है वहां से अगर कमाई आ रही है तो वो डायरेक्ट इनकम है। हाँ जी, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, आप लीगल काम कर रहे हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। सही है जी। लेकिन अगर उसके अलावा हमारा कोई रेंट आ रहा है, कहीं से कमीशनें आ रही हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम नहीं, वो हमारा काम नहीं है। तो ये रेंट इससे रिसीव इसका, करना उनकी डायरेक्ट इनकम होती है जिनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का हो, तो इसलिए ये इनकम में आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ओके, इसका भी कोई हेड है अलग। हाँ, इनडायरेक्ट इनकम, ये आ गया ना सर, इनडायरेक्ट इनकम। हाँ जी, ठीक है, अब जैसे आपने इनकम डाला तो ये पूछ रहे क्या इस इनकम से आपका स्टॉक अफेक्ट होता है? आंसर इज नो। क्या जीएसटी एप्लीकेबल है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो। सही। टीडीएस एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, दैट्स इट। ये आपके पास रेंट रिसीव हो गया 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आप अपनी नरेशन, 10,000 लिखना था, यहाँ आप अपनी नरेशन में लिख सकते हैं रिसीव्ड रेंट रेंट फ्रॉम फ्रॉम वर्मा। सर नरेशन स्ट्रॉन्ग रखनी होती है, अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी करनी है, बड़े लेवल पे अकाउंटिंग करनी है, तो नरेशन जरूरी है। वैसे नरेशन कोई डालता है कोई नहीं डालता, लेकिन हम तो डालते हैं। हाँ, वो याद रखने के लिए बड़ी काम आती सर है आप नरेशन एक में। नरेशन में एक कोई वर्ड डाला हुआ है, वर्मा याद है आपको, सिर्फ वर्मा, हाँ जी, हाँ मैं जी, आपको वर्मा ढूंढ दूंगा, आपने वर्मा किस वाउचर में लिखा है ना, वो सारे वाउचर आ जाएंगे जिसमें वर्मा लिखा हुआ है। ये फीचर करेक्ट। है, सॉर्ट करने का फीचर है। हाँ जी आगे चलते हैं सर। अब है सर फोर्थ, करण हु परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। तनी हिल कैसे गया? करण हु परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 पेड 20,000। इसने गुड्स खरीदे थे 50,000 के, लेकिन इसने 20,000 दिए हैं, तो सर कैश डेबिट और करण क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेटर्स के अंदर हमने पहले एंट्री करी थी। सही। ठीक है, अब सर यहाँ पर जो आएगा, क्योंकि इसने हमसे माल खरीदा हुआ है, तो ये केस जो बनता है अगेंस्ट रेफरेंस का केस बनता है। इसका कोई ना कोई पुराना बिल नंबर होगा जिसके अगेंस्ट इसने पैसा दिया। हाँ जी, तो ठीक है, उसको निकाल के उस पे हाँ, लेकिन अभी उसमें हमने एंट्री सेल पोस्ट। दिखाई नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऑन अकाउंट डाल देते हैं अभी। ठीक है सर, ये केस हाँ जी। क्या है, इसने हमसे पहले माल खरीदा हुआ है, उसका ये पैसा दे रहा है, तो ये हाँ, तो उस पहले बिल की के एंट्री अगेंस्ट, किसने हाँ उसके सेट ऑफ अगेंस्ट करना पैसा पड़ेगा। दे रहा है। हाँ, लेकिन अभी हमने कोई बिल डाला नहीं हुआ, तो इसलिए हम ऑन अकाउंट दिखाएंगे। तो सही। यहाँ पे कैश रिसीव्ड आ जाएगा फॉर फ्रॉम करण, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं। अब मैं नरेशन डालना बंद कर दूंगा, आपको सिर्फ वर्बली बताऊंगा। अगर आपको इसको सही ये है। वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये मैं आपको दे दूंगा गूगल ड्राइव पे। चेक रिसीव फ्रॉम रमेश डेटर्स, इस ये डेटर था हमारा 1 लाख का, इसने हमें 50,000 का चेक दिया है। तो सर अब इस केस में हम एक बैंक अकाउंट खोलेंगे,
लेट से हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं HDFC में, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो कैश ही आ रहा है, बैंक आप टाइप करोगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक बैंक खोलना पड़ेगा। टैली को थोड़ा ना पता है आपका बैंक खाता कहाँ पर है। तो ये हाँ बैंक जी। क्रिएट करा, वही क्रिएट HDFC क्रिएट करा, ठीक है। कहाँ क्रिएट करेंगे सर? बैंक अकाउंट्स में। इसका हेड क्या होगा? बैंक अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है ये। HDFC बैंक क्रिएट करा और इसका हेड डाल देंगे बैंक अकाउंट्स, ठीक है सर। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। पहले तो आपका नाम आ गया, अकाउंट होल्डर नेम, फिर आपका अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, ब्रांच, BSR कोड, ये सारे कोड्स आप डालेंगे, ठीक है। मैं डालता हूँ जैसे, ठीक है सर। हाँ जी। ये HDFC बैंक है, ठीक है। ब्रांच अशोक विहार, BSR कोड, ठीक है सर। अब बैंक आपको जो चेकबुक देता है, अगर आपको उसका भी हिसाब रखना है कि कौन सा चेक कहाँ जा रहा है, तो वो भी रख सकते हैं आप। कैसे? इसके लिए ये देखिए, इस केस में आप सेट करते हैं चेकबुक्स। चेकबुक चेक सेट नंबर करने डालते के हैं। लिए आप यस करते हैं, बिल्कुल सर, यस करेंगे इसको। आप यहाँ नंबर डाल दो, 1 नंबर से लेके 100 तक। तो 100 चेक ले लिया और यहाँ आ जाएगा बुक नंबर, चेक बुक, बुक 1 या बुक 00012। तो ये जो 100 चेक का हिसाब रखेगा सर। चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है, जब आप इसको यस करेंगे, ये अच्छा, चेक ये इसमें प्रिंटिंग, जो आपने आप, मेरे हाथ से लिखने है उसकी जगह हाँ इसे वो डायरेक्टली प्रिंट लिखा होकर आ है। जाएगा, हाँ। यस करेंगे। तो यहाँ पर आप CTS फॉर्मेट सर, जैसे HDFC बैंक का फॉर्मेट दे दिया गया। आप देखिए, आपको इसी चेक पे प्रिंट करना है, तो ये फॉर्मेट को आप यस कर देंगे, ओके हो जाएगा। ये अपने आप ले लेगा, यहाँ बस एंटर करते हुए जाना है, सही। ठीक है। ऑटो रिकंसिलेशन वाला फीचर सर अभी नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये एडवांस टैली के अंदर है। कोई नहीं सर, इसमें जो बैंक रिकंसिलेशन अपने आप ही हो जाती है। आप चेक आज डाल रहे हैं इसके अंदर, बैंक में जब आ रहा है ये उससे रिकंसाइल कर लेता है। तो उसके लिए यहाँ से बैंक स्टेटमेंट इसमें डालनी होती है। अच्छा अपने आप स्पीड अप ले लेता है ये। हाँ जी, अपने आप ले लेगा, वो रिकंसाइल कर देगा, जो ट्रांजेक्शन मैच करेगी उसको रिकंसाइल कर देगा। तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा बैंक का, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बैंक का अगर कोई GST नंबर है वो आ जाएगा, जो होता है। हाँ जी। सर अब यहाँ पे आप HDFC बैंक टाइप करोगे, अपीयर हो गया। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं कोई डाउट। अब ये चेक जो हमें रिसीव हुआ था, ये रिसीव हुआ था रमेश से, तो यहाँ आ जाएगा रमेश। अब रमेश का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। रमेश का अकाउंट बनेगा डेटर्स के अंदर, ठीक है सर। यहाँ पर हमारा 50,000 का चेक आ गया। अभी मैं ऑन अकाउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो चेक आया, चेक की डिटेल यहाँ पर फिल होती है। चेक नंबर कौन सा था, लेट से चेक नंबर 5 वन उसने हमें दिया, उस पर डेट क्या डली थी, कौन से बैंक का चेक है, लेट से PNB का है, पंजाब नेशनल बैंक का वो चेक है। किससे मिला? रमेश से मिला जी। कोई रिमार्क्स देने, रिमार्क्स दे सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चीज़ें डालनी है तो ये देखिए F12 कन्फिगर, शो। कन्फिगर करके आप उसको डाल सकते हैं। ब्रांच नेम रह गया था, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, किस ब्रांच का चेक है। लेट से अशोक विहार का है, तो अशोक विहार आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ आ जाएगा चेक, यहाँ चेक नंबर डालें आप, रिसीव फ्रॉम रमेश। ये सर अकाउंटिंग प्रॉपर बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी करनी होती है, ठीक है। सही। इसके बाद सर नेक्स्ट देखिए, 10 जुलाई, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश 10,000, सेम बंदे से चेक आया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा चेक इन, यहाँ पर आ जाएगा रमेश, सेम बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ बैंक में नहीं डला था।
यहाँ पर हमें चेक इन हैंड में गया है, ये चेक हमने बैंक में हाँ तो जी, जमा कराया नहीं था, हाँ जी, तो ये हम चेक इन हैंड में दिखाएंगे। तो चेक इन हैंड में दिखाने के लिए यहाँ पर एक नया अकाउंट बनेगा, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट, जो बिल्कुल बैंक अकाउंट्स में ही बना सकते हैं आप, लेकिन वहाँ अकाउंट नंबर नहीं जाएगा। ठीक है सर, चेक इन हाँ जी। हैंड को आप बैंक अकाउंट से बना सकते हैं, अंडर बैंक अकाउंट्स बना सकते हैं, क्योंकि है जाना तो ये बैंक में ही है, तो अंडर बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, तो चेक है जो हमारे पास पड़े हुए हैं। जैसे मेरी जेब में अभी चेक पड़ा हुआ है, एक क्लाइंट से मैं 15,000 का चेक लाया हूँ, तो 15,000 का चेक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो चेक इन हैंड हुआ। करेक्ट। तो चेक इन हैंड, यहाँ मैं चेक इन हैंड दिखा दूंगा, और यहाँ पे रमेश का नाम लिख दूंगा, और यहाँ आ जाएगा 10,000। ठीक है सर, हाँ जी, अब ये चेक इन हैंड जो है ये बैंक में जमा करा है, तो अब बैंक डेबिट हो जाएगा और चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा HDFC बैंक। एक मिनट सर, एक कॉल आई हाँ है, जी, ले कोई लें। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब हम सर सिमिलरली पेमेंट वाउचर्स भी आज खत्म कर लेते हैं, हमारे 2 वाउचर्स जो हैं आज खत्म हो जाएंगे, पेमेंट वाउचर्स। तो ये होते हैं फॉर पेमेंट्स थ्रू कैश, चेक और ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हैं तो भी यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चेक मतलब सर बैंक से पेमेंट, बैंक का कोई भी करेक्ट। मोड हो, ई फंड ट्रांसफर हो, RTGS हो, NEFT हो, कुछ भी हो। तो जब भी हम सर पेमेंट करते हैं उसकी उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, हमारा क्रेडिट जो होता है दैट इज कैश, बैंक क्रेडिट हो जाते हैं। या तो हमारे पास कैश है या फिर बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि अब वो जा रहा है। रिसीट वाउचर में ये 2 अकाउंट डेबिट होते थे, पेमेंट में ये 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। और डेबिट क्या होता है सर, जिसको हम पैसा पे कर रहे हैं, रिसीवर अकाउंट। और एक्सपेंस अकाउंट, अगर कोई खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं तो वो हाँ एक्सपेंस जी, अकाउंट, हाँ वो क्लियर होता है। या फिर कोई लाइबिलिटी की अगर हमने पेमेंट करी तो वो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, टेलीफोन बिल पेड, एक्सपेंडिचर में आएगा ये। रुपीज 2,000। तो यहाँ पे सर डेबिट क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंस। डेबिट। हाँ, टेलीफोन एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या होगा, कैश। ठीक है सर, 2,000 रुपये सर। पहले हम इन ट्रांजेक्शन को थियोरेटिकली कर लेते हैं, फिर हाँ जी नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक। अब हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है तो हमें दिक्कत आएगी नहीं, जितनी चीजें बन चुकी होती है ना सर, इनिशियली हाँ अकाउंट जी, क्रिएट करने में दिक्कत आती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। लेट से 10,000 आपने सैलरी पे करी, तो इस केस पे डेबिट क्या होगा, डेबिट सैलरी अपना अकाउंट। सैलरी अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट और हो जाएगा और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, थर्ड, पेड लोन, लोन EMI पे करी सर, लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, 20,000, बैंक से करिए, 20,000, बैंक डेबिट। जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल जो था वो था 18,000, और इंटरेस्ट जो था दो वो था हजार 2,000। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका लोन प्रिंसिपल जो होगा। है, लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 डेबिट होंगे, लोन अलग पे कर रहे हो, इंटरेस्ट अलग पे कर रहे हो। लोन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंडिकेट करता है लोन को, और इंटरेस्ट जो है हाँ वो जी, अलग होता है। और टोटल जो बैंक क्रेडिट होगा वो 20,000 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डेबिट की आइटम्स हो गई दोनों, और ये क्रेडिट की आइटम हो गई अकेली। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 4, नेक्स्ट, पेड चेक टू आमिर, आमिर को हमने चेक पे करा,
तो इन दैट केस आमिर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आमिर हमारा अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब जिसको हमने पैसा देना था, हाँ 15,000 यहाँ आ जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। तो ये डेबिट हुआ आमिर और क्रेडिट हुआ बैंक। अच्छा एक और चीज, एग्जाम्पल नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सर ये आप कोई पुरानी सैलरी पे कर रहे हो जो आपने पहले से पे नहीं करी हुई थी, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, ये आपके लिए एक लायबिलिटी पेमेंट है। जब आप लायबिलिटी पे करोगे तो उस केस में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करोगे, सैलरी को डेबिट नहीं करोगे। सैलरी एक करंट खर्चा है, सिर्फ सैलरी वर्ड होता है वो करंट खर्चे के लिए होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, कभी कोई आपका पुराना खर्चा पे करा हुआ रह गया था, उसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो डेबिट हो जाएगी। ये हमारी एक लायबिलिटी की पेमेंट हुई। लायबिलिटी तब बनती है जब सर हम टाइम पे पैसा नहीं देते। अगर हम टाइम पे पैसा देते तो खर्चे की पेमेंट हो जाती है, लेकिन अगर हम टाइम पे पैसा नहीं देते तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी, तो अब मैं इनको इन ट्रांजेक्शन को टैली में करने वाला हूँ फीड। जब भी आप पेमेंट वाउचर की बात करेंगे तो F5 प्रेस करना है, F5 पेमेंट के लिए होता है। सिलेक्ट डेट, डेट का वही होता है सेम। अब देखिए कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ कैश आ जाएगा जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, अकाउंट के अंदर जो आता है वो आता है कैश या फिर बैंक। ठीक है सर। रिसीट में आता था जो पैसा आ रहा है और यहाँ पर आता है जहां से पैसा जा रहा है। ठीक है सर, तो कैश से पैसा जा रहा है तो कैश और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन बिल की आप पेमेंट कर रहे हैं, टेलीफोन बिल, ये तो कैश में टेलीफोन गया तो एक्सपेंस कैश। डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट होता है वो हमारा लेजर बना, और वो कौन सा लेजर बना, खर्चे का लेजर बना, एक्सपेंस का लेजर। और ये सर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ जब एक्सपेंस टाइप करेंगे तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने क्यों बोला सर, मैंने ये पेन बनाया, डायरेक्ट पेन खर्चे में बनाया, इन्वॉल्व नहीं। इस पेन, इस प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट लग रही है, जो इसको बनाने के अंदर मटेरियल लग रहा है, जो इसको बनाने के अंदर लेबर लग रही है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जो इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। और इसके अलावा जो हमारे और खर्चे उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, जो होते बहुत सारे खर्चे हैं लेकिन वो इस पेन की कॉस्ट में डायरेक्टली नहीं लगाए जा सकते। मतलब अगर मैं टेलीफोन का बिल पे कर रहा हूँ 2,000 रुपये, तो कह नहीं सकते कि इस पेन पे कितना टेलीफोन का बिल आया, एलोकेबल नहीं होते। जैसे कह सकते हैं शादी के अंदर हमने 2 लाख रुपए खर्च करे केटरिंग में, और वहां पे हमने सभी लोगों को निमंत्रण दिया, सब लोग आए, तो ये नहीं बताया जा सकता कि एक बंदे ने कितना खाना खाया, है ना सर, हाँ है ना सर। हाँ जी सर। हाँ एक जी, हाँ लाख जी। रुपए 2 लाख रुपए हमने शादी की कैटरिंग का बिल दिया और वहां लोगों को हाँ, हमने इनवाइट करा, तो हम ये नहीं बता सकते किस बंदे ने कितना खाना खाया। करेक्ट। लेकिन अगर हमने 50 लोग बुलाए और पर हेड 1,000 रुपीज रख दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई एक बंदे पर 1,000 रुपए लग रहे हैं। तो इस तरह के खर्चे जो डायरेक्टली एलोकेट करे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं करे जा सकते उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट। बेसिकली अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है, तो अगर वो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे लग रहा है तो वो डायरेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है सर, तो ये टेलीफोन के जो बिल्स होते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन पे नहीं लगते सर, हाँ जी, ये प्रोडक्टिव एक्सपेंस नहीं है। ठीक है सर, चले आगे। हाँ जी। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला, बाकी सारी चीजें यहाँ पर नो हो जाएंगी। आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल नो, अगर एप्लीकेबल है तो आप यस कर सकते हैं। ये आपका लेजर बन गया टेलीफोन एक्सपेंस का, इसकी हम पेमेंट कर देंगे 2,000 रुपए। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस पेड। ठीक है सर, कोई डाउट सर इसमें? नहीं जी, नहीं सही। ये क्लियर है। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी की पेमेंट करी चेक से 10,000 रुपए की, तो यहाँ पे आ जाएगा
चेक से पेमेंट करी तो सैलरी अकाउंट HDFC बैंक तो क्रिएटेड है, यहाँ सैलरी अकाउंट और बना लेंगे, वो भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर हम सैलरी की पेमेंट दिखा देंगे 10,000 रुपये। ठीक है सर, ये चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ रहा है अगर हम चेक प्रिंट करना चाहते हैं तो। सही। ठीक है, नेक्स्ट, हमने लोन की EMI पे करी तो वो भी चेक से पे हुई है। तो लोन अकाउंट क्रिएट HDFC, करना पड़ेगा। हाँ लोन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लोन। और ये जाएगा सर, लोन अकाउंट जो होता है वो लायबिलिटी का पार्ट है, वो लायबिलिटी का पार्ट है, वो लोन्स का पार्ट है। तो यहाँ आप लोन्स में डाल सकते हैं, लोन्स का अलग से ऑप्शन होता है। तो यहाँ जब जाएंगे लोन्स, तो लोन्स यहाँ लायबिलिटी आ जाएगी। लोन्स भी सर दो तीन तरह के हैं, या तो सिर्फ लोन, या सिक्योर्ड लोन जिसके अगेंस्ट हमने कोई कुछ गिरवी रखवाया है उसको हाँ, सिक्योर्ड बोलते हैं, गिरवी नहीं रखवाया तो अनसिक्योर्ड, तो ये अनसिक्योर्ड लोन में चला जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने लोन की पेमेंट करी 18,000, और एक इंटरेस्ट का लेजर और बन जाएगा। इंटरेस्ट हमारा नॉर्मल खर्चा है, इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस में दिखा देंगे, या यहाँ दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी। 2,000 रुपये टोटल, 20,000 की पेमेंट हो गई। चेक नंबर 2, अपने आप भी चेक से पेमेंट वो लेता रहेगा, चेक नंबर अपने आप डालता रहेगा। सही। डेबिट चेक टू आमिर, सॉरी पेड चेक टू आमिर, आमिर को पेमेंट करी चेक से, तो यहाँ आ जाएगा आमिर का HDFC अकाउंट। बैंक, आमिर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये क्रेडिटर्स में चला जाएगा। मतलब आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे जब आप इसको करने लग जाएंगे। चेक नंबर 3 आ गया सर, हाँ जी। ये सीक्वेंस, क्योंकि हमने चेक की सीक्वेंस मेंटेन करी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आप HDFC बैंक से, अच्छा एक बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक लेजर बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी सर एक लायबिलिटी होती है। अच्छा अब यहाँ आ रहा है लायबिलिटी के अंदर आ रहा है करंट लायबिलिटी, लोन और लायबिलिटी, तो सर एक करंट लायबिलिटी होती है। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, ये कोई लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली, करंट लायबिलिटी है। तो करंट का मतलब है शॉर्ट टर्म, ठीक है सर, ये एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। कोई डाउट सर इसमें? नहीं। तो यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी 10,000 रुपये से। चेक नंबर 4,